नमस्ते। आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवि सूर्या सहस्रस्या भवेद युगपाद उत्थिता यदि वह सदृशीत्सा स्याद भसस्तस्या महत्मना. If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Personality of the Godhead in the universal form. तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले श्लोक्स में देखा क्या स्टोरी था, अगर आपने फॉलो किया है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में पिछले चैप्टर में उनके सारी क्वालिटीज़ के बारे में सबको बताया था। उसके बाद में जाके ये वाले चैप्टर जब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि हाँ भगवान श्री कृष्ण जितने बता रहे उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो है, तो यूनिवर्सल फॉर्म वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को अपने सारा जो यूनिवर्सल फॉर्म है सब कुछ एक साथ में मुझे देखने का मौका चाहिए, प्लीज़ मुझे देखने के लिए ब्लेस करें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण राजी होते हैं एंड अपने सारी चीज़ें दिखाते हैं। और एक जगह पे धृतराष्ट्र के साथ में संजय बैठ करके सारा जो चीज़ चल रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो वो धृतराष्ट्र को बीच में अचानक से संजय का भी बात आता है कि जो उनका सारथी मतलब उनके जो रथ चालक थे संजय, वो धृतराष्ट्र को बैठ के बता रहे थे कि ये यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। और उसमें हमें पता चला था पिछले श्लोक में कि कितने सारे वंडरफुल, बहुत सारे आँख, बहुत सारे नाक, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनको देखने को मिला, जो कि बहुत ही डिफरेंट था। एक जगह पे बैठ के इतने सारे चीज़ें देखने का मौका मिला, पहली बात। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है इस वाले श्लोक में कि बहुत सारे सूर्य अगर एक साथ में आसमान में अगर आते तो उसका जो रोशनी होता वही भगवान श्री कृष्ण के अंदर से देखने को मिल रहा था। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाट अर्जुन सॉ वाज इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जो अर्जुन ने देखा है उसका कोई तात्पर्य ही नहीं हो सकता, उसका कोई मतलब जितना भी आप एक्सप्लेन करो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। येट संजय इज ट्राइंग टू गिव अ मेंटल पिक्चर ऑफ द ग्रेट रेवलेशन टू धृतराष्ट्र को ना कुछ दिखता नहीं था, तो संजय थोड़ा सा दिमाग में चित्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको देख करके बताया। तो संजय भी यहाँ पे इक्वली हम बोल सकते हैं ना कि अर्जुन के साथ साथ जो ये संजय जो कैरेक्टर है वो भी इक्वली उस चीज़ को देख रहा है पूरा, मतलब वो भी एक विटनेस है, वो भी इस पूरे चीज़ का साक्षी है। ठीक है, सो संजय भी इस पूरे चीज़ को देख करके धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहा है। नाइदर संजय नॉर धृतराष्ट्र वॉज प्रेजेंट, धृतराष्ट्र भी उस जगह पे प्रेजेंट नहीं थे, संजय भी नहीं थे, बस संजय को ना एक आशीर्वाद था कि वो साइकिक था, उसको साइकिक बून दिया गया था, साइकिक एबिलिटीज दी गई थी, वो दूर से सब कुछ देख सकता था, मतलब प्रेजेंट को वो देख सकता था, फ्यूचर को नहीं, प्रेजेंट को। जैसे मैं अभी बैठी हूँ और मैं अगर बोलती हूँ कि मान लो साक्षी के घर में क्या चल रहा है, वो कौन से कलर ड्रेस पहनी, अगर मैं उसको सही से ही बता पाऊँ तो मैं प्रेजेंट लेवल पे मैं साइकिक लेवल कर रही हूँ, तो वही चीज़ संजय को था। ठीक है, सो बट संजय बाय द ग्रेस ऑफ वैश्य could see whatever happened. Thus he now compares the situation as far as it could be understood to an imaginable phenomena, that is thousands of suns. तो संजय की एक्सप्लेनेशन से धृतराष्ट्र ने कंपेयर किया, और वही वैश्य देव भी लिख रहे हैं, जो भी बाय द ग्रेस ऑफ वैश्य कुड सी वॉट एवर हैपेंड। तो संजय जो भी देख पाया था उससे यही तात्पर्य था कि कृष्ण भगवान इतना ज़्यादा ब्राइट दिख रहे थे जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ सन है, थाउजेंड्स ऑफ सूर्य आसमान में छलक रहा है। यही तक है श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले श्लोक को भी हम कवर करेंगे जो कि है श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।